हाँ जी बच्चों कैसे हैं आप सब। आज एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या ये तो आपको पता है। अब बात हो रही है स्पेशल। ठीक है, तड़का मार के। तो स्पेशल पाव भाजी तो हम खाते हैं। ट्रांजैक्शंस तो अकाउंट्स का मेन हिस्सा है, अपने को पता है। अकाउंटिंग स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन के साथ, ये भी पता है हमें। अकाउंटिंग का मतलब ये ट्रांजैक्शन, और अपने पढ़ चुके हैं ट्रांजैक्शन वही है जिसको जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स पे रिकॉर्ड कर सके। तो ये सर, ये स्पेशल क्या है सर? यही तो आज पढ़ेंगे हम लोग, क्या है स्पेशल। तो भैया यूनिट 1 में स्पेशल है बिल्स। बिल्स, नॉट दिल्स बट बिल्स। ठीक है, आई नो एट दिस एज यू आर मोर बिजी इन एक्सचेंजिंग दिल्स, बट यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग बिल्स। ठीक है भैया, बिल्स एक्सचेंज करेंगे हम लोग। बिल्स का क्या मीनिंग होता है सर? एंड प्रॉमिसरी नोट, दिल एक्सचेंज करते समय भी बहुत सारे नोट्स हम लोग एक्सचेंज करते हैं। आजकल तो नहीं करते हैं क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है। हमारे ज़माने में नोट्स, रिटन नोट्स हुआ करते थे। उसमें हम प्रॉमिस किया करते थे कि डार्लिंग आई प्रॉमिस यू, सातों जन्म तक मैं साथ निभाऊंगा। तो प्रॉमिसरी नोट में बेसिकली वही है जहां हम प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है, सो क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, सो अकाउंट्स में भी कुछ पैसा का प्रॉमिस हो जाता है, और दिल एक्सचेंज नहीं होकर बिल एक्सचेंज हो जाता है। कॉन्सेप्ट वही है ज़िंदगी का। ठीक है, और ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में ट्रस्ट होना ज़रूरी है। सो ट्रस्ट का एलिमेंट है, प्रॉमिस में भी ट्रस्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी ट्रस्ट है। कैसे है ट्रस्ट? कहीं ना कहीं पैसा देना था, पैसा देने के जगह हमने बिल पकड़ा दिए। ठीक है, समझ जाओगे समझ जाओगे समझ जाओगे। आइए देखते हैं लर्निंग आउटकम को एक बार। छोड़ें पढ़ें, छोड़ें पढ़ें, पढ़ें छोड़ें पढ़ें। अच्छा, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट you will be able to understand meaning of bills of exchange and promissory notes, and also try to grasp their underlining features। ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं दोस्त। देखो इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है, अंडरलाइनिंग। ठीक है, तो मैं पूरा गहराई पे जाके पढ़ाऊंगा। देखो इंस्टीट्यूट का ये इंस्ट्रक्शन है, फिर आप बोलोगे कि बहुत डीप में पूछ लिया क्वेश्चंस। ठीक है जी, अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। भाई देखो, दांत में दर्द है तो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है तो अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करोगे, ध्यान देना। क्या चीज़ का ट्रीटमेंट सर? रिलेटिंग टू इशू, एक्सेप्टेंस, डिस्काउंटिंग, अरे बाबा रे, मैच्योरिटी। ये किसका बात हो रहा है सर? इतना बात कौन कर रहा है? इशू, देखो अब इशू से तो मेरे को याद आता है, जब हम सुने हैं अंकल आंटी लोग को बात करते समय जब मैं छोटा था, तुम्हारे कितने इश्यूज है? तो वही बोलते थे भाई मेरे 3 हैं। हाँ, बड़ी वाली कहाँ पर जाती है, कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ ना? इशू का बात कर रहे हैं और फिर ये बच्चा का बात कर रहे हैं। तो कोई कुछ भी बोलते हैं। अब रिलेटिंग टू इशू, अच्छा अब क्या बोलते हैं जब ऑफिस में झगड़ा हो जाता है? अरे भाई तुमको मेरे साथ कोई इशूज है क्या? कोई इशू है तो बोलना, कौन सा इशू? तो इशू एक तो होता है कि भाई चेक इशू कर दिया हमने, तो इशू को लेकर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो यहाँ जो भी इशू का मतलब है, एक तो बच्चे का नाम भी होता है इशू, वो बात नहीं हो रहा है। तो इशू, एक्सेप्टेंस, डिस्काउंटिंग, मैच्योरिटी एंड एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। अरे बाबा रे, बाबा रे, बहुत 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 कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। इशू का बात करना है, करेंगे। एक्सेप्टेंस का बात भी करेंगे।
डिस्काउंटिंग का बात भी करेंगे, मैच्योरिटी का बात भी करेंगे, एंडोर्समेंट का मीनिंग भी समझाएंगे, बिल्स इन द बुक्स और ड्रॉअर एंड ड्रॉई भी समझाएंगे। तो मामला थोड़ा सा है, समझाने का कुछ है इसमें। लर्न द टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग रिलेटिंग टू अकोमोडेशन बिल्स। भैया, भाई की शादी है, मेहमानों को 5 स्टार में रुकवाने का सोचा है, 5 स्टार होटल। तो समधी जी ने कहा, भैया देखो, इतना पैसा अगर शादी में अकोमोडेशन में ही खर्चा कर दोगे तो सारा तो मुश्किल हो जाएगा। तो अकोमोडेशन मतलब जब हम लोग कहीं रहते हैं तो उसका है मतलब, बट क्या यहाँ पर भी वही मतलब है? मेरे को समझ में नहीं आता, इंग्लिश में इतना कन्फ्यूजन है। ये ऐसा भाषा है कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, और हम लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, से या माई स्कूलिंग वॉज फ्रॉम कॉन्वेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, आई कैन स्पीक सुपर्ब इंग्लिश। Yeah, you can ask me anything in English. Yes, I can speak English, I can talk English, I can work English, because English is a very funny language. तो ऐसा बात है भाई। अब अकोमोडेशन बिल्स, मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे मातृभाषा पर थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट ध्यान दे, इंटेलिजेंस पे ध्यान दे, भाषा पे ध्यान नहीं दे। भाषा इज जस्ट द मीडियम। बोलते हैं किस मीडियम से पढ़ते हो? इंग्लिश मीडियम। सो मीडियम तो मतलब बीच का बात है। द नॉलेज एंड योर ह्यूमन माइंड, बीच में है भाषा। और क्या दुख का बात है यार कि हम लोग भाषा पे जोर दे रहे हैं, मीडियम पे जोर दे रहे हैं, अल्टीमेटली वो जो नॉलेज है वो कितना है आपके पास, उस पर फोकस ही नहीं है। दैट्स द रीज़न वाई इंडिया, हमारे देश में भैया धोखा ही धोखा है। बड़ा अजीब देश हो गया ये। बुद्धिमान व्यक्ति ये इंग्लिश के चक्कर में फंस गया। अब क्यों ना पढ़े इंग्लिश के चक्कर में? अरे अंग्रेज़ों ने 200-250 साल तक राज जो किया है, गोरे थे वो। तो गोरे को देखकर अब हम लोग फेयर एंड लवली लगाना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू बी फेयर एंड लवली। बड़ा दुख का बात है। एंड दे वर नॉट फेयर, दे वर अनफेयर पीपल, द ब्रिटिशर्स। बट और उन्हीं के षड्यंत्र से आज भी हम लोग ग्रस्त हैं, परेशान हैं। बात की बात है। बट मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये आप लोग मैं ये ईमानदारी से बताना चाहता हूँ। और हमारे शशि थरूर जी है, ठीक है, प्लीज़ इनका नाम गूगल में टाइप करके इनके बारे में, ये जब कुछ कुछ लेसन्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके जो ब्रिटिशर्स लोग की जो हिलाते हैं ना, अच्छे से हालत ख़राब कर देते हैं, तो इनको सुनिएगा, थोड़ा आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है। लर्न द स्पेशल ट्रीटमेंट नीडेड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी एज वेल एज अर्ली रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है भैया, ये सब समझना होगा। अर्ली रिटायरमेंट तो हमने सुना था भाई, दादाजी कहे थे भाई देखो भाई हम तो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब ये बिल का अर्ली रिटायरमेंट क्या होता है समझना होगा। तो समझने का बहुत कुछ है और ये ज़रूरी है, ये चैप्टर समझेंगे हम लोग, प्यार से समझेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में पहुंच गए हैं। इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज, अरे ये सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है रिलैक्स रहो। और प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज में बोल रहे हैं नॉर्मल ट्रेडिंग। नॉर्मल ट्रेडिंग मतलब नॉर्मल सा धंधा करते हैं हम लोग, छोटे मोटे धंधा करते हैं, नॉर्मल बिजनेस, ऐसा कुछ है, देखेंगे समझेंगे। और अकोमोडेशन, अरे क्या बोल रहे हैं, ठीक है देखेंगे भाई देखेंगे। फिर डेट ऑफ एक्सपायरी, ड्यू डेट, डेट ऑफ ग्रेस, मेच्योरिटी डेट, नेचर ऑफ बिल। अरे बिल का भी नेचर है, बिल का नेचर है, कैसा बिल? बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल ऑन डिमांड, अदर एस्पेक्ट्स भी है कुछ। डिसऑनर हो गया बिल, नोटिंग चार्जेस, रिन्यूअल ऑफ बिल, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ बिल, बिल्स फॉर कलेक्शन। देखो दोस्त, घबराने का कुछ भी नहीं है, बहुत मज़ा आने वाला है, एकदम इंटर रिलेटेड है, ठीक है। लग रहा होगा कि पता नहीं कितना कुछ पढ़ना है, बहुत इजी है, एकदम 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 वाला इजी है, बिल्कुल दम नहीं लगाना आपको, बस मज़े लीजिए और इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ को ध्यान में रखते हुए करिए, तब मज़ा और आएगा। और हम तो वैसे ही समझाएंगे आपको। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आ गए हम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आ गए हैं हम फाइनली। इट इज़ जनरल प्रैक्टिस
इट इज़ अ जनरल प्रैक्टिस। तो अब ये इस वर्ड से धोखा मत खाइएगा। एक तो होता है प्रैक्टिस, मतलब डांस प्रैक्टिस, जहाँ हम बोलते हैं कि हम कुछ सीखने जा रहे हैं, बार बार अभ्यास करेंगे। और इट इज़ अ जनरल प्रैक्टिस, तो ये मतलब वही है कि बार बार देखते हैं, आम जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, तो बात वही है कि देखा जाता है आम जिंदगी में। इट्स अ जनरल प्रैक्टिस दैट व्हेन गुड्स आर सोल्ड। अब देखो भैया, ऐसा है कि पूरा दुनिया कुछ ना कुछ बेचने में लगा हुआ है। एवरीबडी इज सेलिंग समथिंग और द अदर, गुड्स हो या सर्विसेज हो, पूरा देख लो, मिला के देख लो, यही हो रहा है। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड जंगल लाइफ। ठीक है, एक सीरियल आता था, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, और चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो जंगल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ में भैया है रूल्स, जंगल लाइफ में है नो रूल्स। यहाँ चलता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, पावरफुल रूल्स। हाँ ठीक है, इंसानों ने भी ऐसा कुछ कर दिया है, बट रूल्स तो ऐसा बनाया गया है, इंसान ऐसा रूल्स बनाते हैं कि नहीं नहीं चिंता मत करो, इवन इफ यू आर वीक, जस्टिस इज फॉर एवरीबॉडी, ऐसा इंसान का कहना है। ठीक है, तो भाई इंसान का जस्टिस का प्रणाली अलग है, ह्यूमंस का जस्टिस का प्रणाली अलग है। यहाँ तो जंगल लाइफ में जो पावरफुल, वो जो कर दिया वही जस्टिस है। तो ये ज़रूरी है समझना, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। कुछ भी पढ़ाई करो ज़िंदगी में, ये कॉन्सेप्चुअल मेन मुद्दा का मैंने आज आपको बात बता दी, एकदम मेन ज़बरदस्त बात कि ह्यूमन लाइफ क्या है। ठीक है, इट इज़ अ जनरल प्रैक्टिस एंड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। और ये ह्यूमन लाइफ जो है अल्टीमेटली कर क्या रहा है, ज़िंदगी को और अच्छा करने के लिए गुड्स बना रहा है और सर्विस बेच रहा है, और इसमें सही तरीक़ा से काम हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना आए। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस। तो इंसान क्या करता है, रूल्स बनाता है। तो गुड्स एंड सर्विस बेचना है, एक्सचेंज करेंसी जिसको बोलते हैं, करेंसी भी कैसे ट्रांजैक्शन करना है। तो अपना इंडिया में रुपी है, रुपी इज़ द करेंसी। तो इस तरीके से काम होता है। तो इस तरीके से जब काम होता है तो करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेंसी को हम लोग मानते हैं कि चलो जो 500 रुपये का नोट है वो करेंसी है, 2000 का नोट है वो करेंसी है। ये 500 और 2000 के नोट में पता क्या है, गवर्नर ऑफ इंडिया लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। देखो नोट खोल के देखना। तो ये तो एक हो गया कि गवर्नमेंट, गवर्नर के तरफ से एक बैकिंग है पैसे पे, है तो कागज़ का नोट, बट वैल्यू कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से बैकिंग है, गवर्नर की तरफ से बैकिंग है। अब इमेजिन करो कि मैं आपको बोलूँ, भैया चुन्नू लाल, भैया तुम एक पेपर निकालो, लिख के दे दो कि तुम मेरे को 50,000 रुपये दोगे, मैं भैया यकीन कर लूँगा। तो जो बस तुम लिख के दे रहे हो, स्टैम्प वैम्प मार दे रहे हो, और मैं बोला हाँ भैया ये जो है 50,000 दो, या ये लिख के साइन करके दे दो, मैं भैया भरोसा, ये मैं मान लूँगा, ये कागज़ का टुकड़ा मेरे लिए 50,000 रुपया। तो ऐसा भी होता है, उसको करेंसी भी हम लोग समझ सकते हैं कि भाई एक्सचेंज किया, गुड्स खरीदा, चुन्नू लाल को गुड्स बेचा, और चुन्नू लाल ने 50,000 तो दिया नहीं, पकड़ा दिया एक कागज़, कागज़ का टुकड़ा में लिख दिया, आई चुन्नू लाल विल पे 50,000 रुपीज़ ऑन सच एंड सच डेट। तो ठीक है, आपका निजी रूल था, अपने आपस में रूल बना लिए, ठीक है। सो बहुत सारे रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो आइए आज देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल देखना है। इट इज़ अ जनरल प्रैक्टिस दैट व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, द सेलर एक्सटेंड्स अ क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड क्यों देते हैं सर? अरे भैया हर समय कैश उधार, मतलब कैश उधार नहीं, कैश का उल्टा होता है उधार। अब देखो भैया, मैं अपना माल बेचना चाहता हूँ, सर्विस बेचना चाहता हूँ, भैया देखो पैसा है तो खरीदो। अब अकेला मैं थोड़ी ना अम्ब्रेला बेच रहा हूँ, समझ लो मैं हूँ बज्जी छाता वाला, बज्जी छाता वाला, ठीक है। तो बज्जी अम्ब्रेला अगर किसी को ख़रीदना है
सो पैसा है तो खरीद। अब बहुत सारे जैसे 200 लोगों ने तो पैसे पे ख़रीद लिया, और 500 लोग ऐसा था, बोला भाई 15 दिन बाद पैसे दे देंगे, 15 डेज़ बाद मेरा सैलरी निकलेगा, सैलरी आएगा, सैलरी आते के साथ आपको पैसे दे देंगे। मैं बोला नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कैश में धंधा करूंगा भैया, आपका सैलरी आए नहीं आए क्या पता। तो उस चक्कर में 500 क्लाइंट्स मैंने खो दिया, और अब मैं अम्ब्रेला लेके बैठा हूँ। बारिश का सीज़न तो अभी है, मतलब भैया जब पैसा आएगा तब खरीद लेना। तो बोला मैं 15 दिन तो क्या मैं भीग के जाऊँगा। और मेरे ही बगल में सन्नी देओल पाजी बेच रहे हैं छाता। सन्नी देओल पाजी बोलो ले ले मेरे से, ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे भी अपना तो 2.5 किलो का हाथ है, तू नहीं देगा तो मारूंगा माथे पे। तो सन्नी देओल पाजी ने तो भैया उधार में बेच दिया, क्रेडिट बोलते हैं उसको, तो उनका माल बिक गया। तो समझ सकते हो ना कि क्रेडिट कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन में कोई ना कोई अपना गुड्स बेचने के चक्कर में मतलब ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे को पैसे बाद में दे देना, मेरा खरीद लो। क्यों खरीद लो, क्यों पैसे बाद में दे देना? देखो 200 रुपया का कॉस्टिंग था छाते का, 500 रुपया में बेचना है, तो 300 रुपया का तो फ़ायदा हो गया। तो दे दो दे दो दे दो। फ़ायदा करना है तो थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, बोलते ना बिजनेस करना तो रिस्क लेना होगा। सो ये क्रेडिट, सो क्रेडिट पीरियड मिलता है अपने को। क्रेडिट पीरियड, पीरियड मतलब हुआ 30 डेज़ ही देंगे भैया आपको क्रेडिट, ओनली 30 डेज़। या ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप 60 डेज़ के बाद दे देना, बट आपको हम 550 में बेच रहे हैं छाता, 30 डेज़ वाले को हम 500 में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 30 दिन एक्स्ट्रा में मैंने इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं जोड़ ही लिया है, और रिस्क ज़्यादा है, डेज ज़्यादा, तो पैसा भी ज़्यादा आएगा। चलो बेच दो यार, देखा जाएगा। सो क्रेडिट पीरियड, पीरियड इज द पीरियड मीन्स द टाइम। तो क्रेडिट पीरियड किसको दिया जाता है? बायर को, जो हमसे छाता खरीद रहा है। इन समटाइम्स, इन समटाइम्स ये कैसा अंग्रेजी है, होगा कुछ गड़बड़ होगा, प्रिंटिंग एरर होगा। द सेलर मे नॉट बी इन द पोजिशन टू ऑफर क्रेडिट पीरियड। समटाइम्स द सेलर मे नॉट बी इन द पोजिशन टू ऑफर क्रेडिट पीरियड। मतलब भैया मेरे पास तो नहीं नहीं, हमको तो पैसे अभी चाहिए, कोई उधारी नहीं दे सकता हूँ मैं, मेरा तो पोजीशन ख़राब है भैया, पैसा दो छाता लो। एंड द परचेज इज़ नॉट, परचेज नहीं यार, परचेजर लिखो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। एंड द परचेजर इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इमीडिएटली। ले भैया हो गया डेडलॉक। सेलर बोलता उधार देंगे नहीं, परचेजर बोलता है उधार ही चाहिए, पैसा है नहीं। तो अब इसका मतलब क्या है, अम्ब्रेला बन के रेडी है, ये अम्ब्रेला बिकेगा नहीं। अच्छा बिकेगा नहीं तो भैया पूरा इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगा, ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, रिसोर्स वगैरह ख़राब हो जाएगा। अभी ये सब इकोनॉमिक्स नहीं करेंगे, अभी अकाउंट्स का बात करेंगे। तो ये तो बड़ा डेडलॉक हो गया। आई कैनॉट पे इमीडिएटली बट आई नीड मनी इमीडिएटली। अरे भाई साहब, ओ गुरविंदर जी, ओ दे दो यार, ओ मैं तेरा पुराना यार, यार क्या कर रहे हो? और नहीं भाई, यार ही अपनी जगह यार, अभी घर पे चूल्हा नहीं जल रहा 4 दिन से, यार क्या कर रहे हो यार? भाई देख, 2 5 7 छाता बचा, ये बेच के ही घर चलाना भाई, अभी मैं उधार नहीं दे सकता हूँ, प्लीज़ भाई बुरा ना मानियो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नहीं, वो पैसे नहीं है उसके बाद, इसके पास छाता देने को नहीं है क्योंकि पैसे चाहिए। ठीक है जी, अब ऐसे हालत में क्या होगा? इन सच सर्कमस्टांसेस, इन सच सर्कमस्टांसेस द सेलर वुड लाइक दैट द परचेजर शुड गिव अ डेफिनेट प्रॉमिस इन राइटिंग टू पे द अमाउंट। देखो भैया, अब कैसे तुमको दे दें, कुछ वादा करो, लिख विख के दो, पैसे तो तेरे पास है नहीं। ठीक है, टू डेफिनेट प्रॉमिस, ठीक है, एकदम भाई पक्का पक्का वादा कर। ठीक है, इन सच सर्कमस्टांसेस द सेलर वुड लाइक द परचेजर should give a definite promise in writing to pay the amount of the goods on a certain date which he can use to generate immediate funds। अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अब एक बात बताइए, समझ लीजिए, अमिताभ बच्चन साहब ने, अमिताभ बच्चन साहब ने एक चिट्ठी लिख के दिया मेरे को। बच्चन साहब ने लिखा, भैया ऐसा है, BA CA क्लासेस बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ और आपकी क्लासेस लेना चाहता हूँ और मैं बांट दूंगा,
बोला हाँ बच्चन साहब, अगर आप इतना नेक काम करेंगे तो हम 90% डिस्काउंट देंगे आपको। 90% डिस्काउंट, क्योंकि भैया कुछ पैसे तो चाहिए रेकरिंग खर्चे को मीटअप करने के लिए। 10%। बच्चन साहब ने कहा देखो भैया 10% दे देंगे, मगर अभी नहीं देंगे, देंगे ज़रूर। 1 करोड़ लोगों को बांटना है। तो भैया अपना बिल भी अमाउंट लंबा आ रहा है, 10 करोड़ का बिलिंग हो रहा है, और बच्चन साहब से डीलिंग हो रहा है, बिलिंग एंड डीलिंग। तो 10 करोड़ रुपया बच्चन साहब ने लिख के दे दिया। वह मैं वादा करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन BSA क्लासेस को 1 करोड़ रुपया देने का वादा करता हूँ, और ये 1 करोड़ रुपया मैं 30 सितंबर को दे दूंगा 2018। अब क्योंकि बच्चन साहब ने वादा कर दिया, मैं बैंक के पास गया, मतलब देखो भैया बैंक, ये बच्चन साहब ने वादा किया, क्या तुम मेरे को ये इस वादा के अगेंस्ट में तुम मेरे को 1 करोड़ नहीं भैया 95 लाख ही दे दो, दे दो भाई दे दो। तो कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है, शायद ऐसा कुछ होना चाहिए, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। मैं अभी कुछ यकीन के साथ नहीं कह रहा हूँ, तो आप अभी कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, यू हैव टू स्टे कन्फ्यूज्ड। देखो स्टे कन्फ्यूज्ड अपना पढ़ाने का स्टाइल है कि कन्फ्यूज रहो। मैं आपको क्लैरिटी, अगर संग संग मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा ना, तो बस फिर तो ये डिक्टेटरशिप है, पढ़ाई नहीं करा रहा हूँ मैं कि भैया मैंने कह दिया बस आप ऐसे रट लो। नो नो नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग वे ऑफ टीचिंग। तो आप कंफ्यूज रहिए। कंफ्यूज रहने से क्या होता है, रास्ता जैसे अपने को पता नहीं होता है, अपने को रास्ता पता नहीं, तो अपने रास्ता को खोज रहे हैं, अच्छा ये पान का दुकान के यहाँ से वहाँ से। तो कभी कभी अगर तकलीफ़ पा के कुछ मिलता है ना, तो उसका वैल्यू अलग रहता है। तो तकलीफ़ पाओ थोड़ा सा, कंफ्यूज रहोगे तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, तकलीफ़ होगा तो बाद में उसका रिजल्ट बड़ा मीठा होगा। ठीक है भाई, समझ गए हम। तो अब क्या हो रहा है, बस कहानी देखो, दिस इज़ लाइक अ स्टोरी, लेट्स बी इन्वॉल्व इन द स्टोरी। सो हम तो चाहेंगे कि भैया बच्चन साहब आप लिख के दे दीजिए, ठीक है, फ़ोन पे आपने क्या कहा है ये बस नहीं, लिख के दे दीजिए। कुछ दिनों बाद तो देखो ऐसा हो जाएगा कि फ़ोन पे जैसे हमने वर्बली कह दिया ना, तो वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि हर इंसान का फ़ोन, अभी तो जैसे आधार कार्ड से लिंक है, ये है वो है, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा कि भाई ठीक है। तो कुछ सालों बाद ऐसा भी हो सकता है कि वॉइस का ऑथेंटिसिटी से काम हो। अभी जैसे राइटिंग 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 चल रहा था, हो सकता है वॉइस 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 चल, बट उसमें भी टाइम है, 10 साल मेरे ख्याल से टाइम है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्टेन डेट विच ही कैन यूज टू जनरेट इमीडिएट फंड्स, इसका मतलब ये कि जो सेलर है, सेलर एंड बायर के बीच में था डेडलॉक। सेलर ने कहा बायर को कि देखो भैया बायर, तुम्हारे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, बट एक प्रॉमिस का चिट्ठी लिखो तुम, कि चलो तुम मेरे को ये 30 सितंबर 2018 को तुम पैसे दे दोगे। तुम भी तो यही कह रहे हो ना, तुम मेरे को क्या कह रहे हो, मुंह वर्बली कह रहे हो, वर्बली तुम वर्बली कह रहे हो देखो अभी पैसे नहीं है बट मैं बाद में दे दूंगा। तो एक काम करो, इस वर्बल बात का कोई हवा हो जाता है, तुम लिख के दो, तुम लिख के दो, ठीक है, तुम लिख के तो दो, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। तो ठीक है, लिखवाते हैं। लिखवाना स्टार्ट किया हमने। कॉमर्शियल प्रैक्टिस, कॉमर्शियल मतलब बिजनेस प्रैक्टिस, कॉमर्शियल प्रैक्टिस हैज़ डेवलप्ड टू ट्रीट these written promises into वैल्यूबल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो गिटार सितार का बात नहीं हो रहा, ठीक है, वैल्यूबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। वैल्यूबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मतलब उधार का एक दस्तावेज, इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने लिखा 2000 का नोट पे, तो ये नोट का कीमत 2000 हो गया, कागज़ का टुकड़ा 2000 का हो गया। तो भैया आप भी लिख के दे दीजिए कागज़ के टुकड़े पे कि आप मेरे को 1 करोड़ रुपया दोगे, तो मेरे लिए कागज़ का टुकड़ा ही 1 करोड़ का हो गया। तो दिस इज वैल्यूबल। हाँ, ये कागज़ का टुकड़ा अगर मैं कहीं खो दिया, इधर उधर कर दिया, तो 1 करोड़ गया। तो वैल्यूबल है ये, वैल्यूबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। दैट व्हेन अ रिटन प्रॉमिस, दैट व्हेन अ रिटन प्रॉमिस इज मेड इन प्रॉपर फॉर्म, ये बहुत ज़रूरी है लाइन, प्रॉपर फॉर्म, फॉर्मेट वॉर्मेट सही होना चाहिए, ठीक है। अब भैया चाय बनाएंगे और चाय में चीनी डाल दिया तो ठीक है, बट चाय में वाइट चीनी एंड वाइट सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट, और बोलते ये लीजिए भाई साहब, ये है ग्रीन लेबल एकदम मस्त चाय, इलायची केसर डाल के। भाई इलायची ठीक है, केसर ठीक है, ग्रीन लेबल ब्लू लेबल सब ठीक है, मगर उसमें नमक, तो वो तो ठीक नहीं। तो फॉर्म इज इंपॉर्टेंट।
एंड इज प्रॉपरली स्टैम्प्ड। तो ठीक है, ये सब फॉर्मेट्स वगैरह हम लोग बाद में भी देख लेंगे, अभी दिमाग में उतना फॉर्मेट्स में मत फंसो। इट इज एक्सपेक्टेड that the buyer discharges his debt and the seller receives payment। क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं? थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटका, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा कुछ हुआ। वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट तक पढ़ लिए थे। दैट व्हेन अ रिटर्न प्रॉमिस इज मेड इन प्रॉपर फॉर्म एंड प्रॉपरली स्टैम्प्ड इट इज एक्सपेक्टेड। अच्छा, तो ये मेन वर्ड था, इट इज एक्सपेक्टेड। अब थोड़ा सा उम्मीद, उम्मीद जाग रहा है, उम्मीद जाग रहा है। देखो भाई, अभी यहाँ तुम कुछ लिख के नहीं दे रहे थे तो भाई हमको यकीन नहीं हो रहा था, पर ये तुमने जब से लिख कर दिया तो एक उम्मीद आ रहा है। उम्मीद, उम्मीद पे बोलते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द बायर डिस्चार्जेस हिज डेट। डिस्चार्जेस हिज डेट मतलब देखो, उधार का डेट है, उधार में लिया है बायर, तो इसका जो डेट है उधारी, डिस्चार्ज मतलब वो उधारी खत्म हो जा रहा है, उधारी का जो बोझ था वो खत्म। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जैसे पेशेंट डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल में, पेशेंट भैया डिस्चार्ज, खत्म, अब हॉस्पिटल वाला झमेला खत्म। तो ये डेट मतलब डेट, जो उधारी का जो कर्जा है वो डिस्चार्ज हो गया, कर्जा खत्म। तो हम तो यही चाहेंगे कि बायर डिस्चार्जेस द डेट, हिज डेट, एंड द सेलर रिसीव्स द पेमेंट। देखो ये तो एकदम, एक आदमी देगा तो दूसरा लेगा, तो द मोमेंट ही डिस्चार्जेस हिज डेट द सेलर विल रिसीव द पेमेंट। ठीक है जी, ठीक है। This is because written promises are often accepted by banks। अच्छा जी, मतलब बच्चन साहब ने जो मेरे को लिख कर दिया, बच्चन साहब ने लिख कर दिया, अब मैं बैंक के पास गया कि देखो भैया बैंक, बच्चन साहब का ये लिखा हुआ प्रॉमिसरी नोट है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट बोल रहा हूँ क्योंकि नोट में लिखा हुआ है ना प्रॉमिस। ठीक है, सो प्रोमिसेस आर ऑफन एक्सेप्टेड। ऑफन मतलब कई बार, मतलब पराया, मतलब मोस्ट लाइकली। ठीक है, ले लिया जाता है। ऑफन मतलब जैसे 10 में से 9 बार या 8 बार 7 बार, ऑफन। ठीक है, मतलब कोई कोई बैंक नहीं ले रहा, बट मैक्सिमम बैंक ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोमिसेस आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय बैंक्स एंड मनी इज एडवांस्ड अगेंस्ट देम। अरे भैया ये क्या हो गया, वही तो मैं बोला, अमिताभ बच्चन ने 1 करोड़ का वादा किया, बट अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं कि हम 6 मंथ्स बाद देंगे, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स 1 करोड़। बट यार अपने को पैसा आज ही चाहिए, तो आज मैं लेकर गया SBI के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो भैया, ये 1 करोड़ रुपया मेरे पास आने वाला है, बट ये 1 करोड़ रुपया ना भैया 6 महीने बाद आएगा, आप थोड़ा मदद कर दीजिए। आप तो बैंक है, आप तो कितने लोगों का मदद करते हैं, मेरा भी गरीब आदमी का मदद कर दीजिए। तो बैंक ने कहा एकदम चिंता मत करो, हम मदद करेंगे, क्योंकि बैंक का बिजनेस है इंटरेस्ट खाने का। बैंक का कमाई है कि पैसे को आगे पीछे करो, उसका बीच में जो है कमाई खा जाओ। तो बैंक ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे पास बच्चन साहब का वादा है, तो हम ये भरोसा करते हैं कि तुम्हें 1 करोड़ रुपया 6 महीने बाद मिलेगा। अब समझ लो 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख का अगर इंटरेस्ट होता है 1% पर मंथ के हिसाब से, तो बैंक बोला ठीक है, 6 महीने बाद जब बच्चन साहब पैसा देंगे, तो इमेजिन करो, चलो एक बार रफ कैलकुलेशन के हिसाब से बैंक बोलता है मैं तुमको 95 लाख दे देता हूँ, और 6 महीने बाद जब बच्चन साहब 1 करोड़ देंगे तो मेरे को 1 करोड़ दे देना, मतलब 1 करोड़ के अगेंस्ट में, 1 करोड़ के अगेंस्ट में मेरे को 95 लाख मिल गया। तो 95 लाख का अगर समझ लो 95,000 करके इंटरेस्ट हुआ, तो 95,000 इंटू 6, समझ लो, मतलब एक अप्रॉक्सीमेशन का बात कर रहे हैं, या जो भी आएगा जैसा भी आएगा, मतलब 5 लाख इंटरेस्ट, ऐसे समझ लो ना यार, 5 लाख बैंक ने इंटरेस्ट हमसे ले लिया, तो अपने को भी फायदा हो गया। ठीक है, सो एंड मनी इज एडवांस्ड अगेंस्ट देम। अगेंस्ट देम मतलब अगेंस्ट दिस प्रोमिसरी नोट, ये प्रोमिसरी नोट के अगेंस्ट में पैसे मिल गए। ऑल्सो दे कैन बी एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड का मतलब क्या है? दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, अब जैसे मेरे को 1 करोड़ रुपया अमिताभ बच्चन जी देंगे, अब मेरे को भी किसी को पैसे देने थे। ठीक है, मेरे को समझ लीजिए किसी को 2 करोड़ रुपया देने थे, तो मैंने कहा भैया देखो ये ले लो भैया 1 करोड़ का तो बिल, बच्चन साहब का एकदम प्रॉमिसरी नोट है, ये तुम ले लो। तो तुमको यकीन हो गया
कि लो भैया 1 करोड़ तो तुमको मिलना ही मिलना है। तुमको भरोसा नहीं हो रहा था ना मेरे ऊपर कि हम अभी देंगे, आज देंगे, कल देंगे, रोज कर रहा था। ये लो भैया, बच्चन साहब ने मेरे को वादा किया है, ये लो, ये हम तुमको दे दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं अपने जेब से निकाल के 2,000 का नोट दिया, तो वह तो वादा ही था एक, दैट वाज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। बट उस पीस ऑफ पेपर का वैल्यू देख रहे हो? वैल्यू देखो, विशाल को मेरे को 2 करोड़ देने थे, बट वो बच्चन साहब का प्रॉमिसरी नोट जो 1 करोड़ का था मैंने दिया, तो अब मैं विशाल को बोलता, सुन भाई विशाल, अब 1 करोड़ और बाकी है, ये ले भैया। धर्मेंद्र पाजी का भी एक आया है अपने पास 1 करोड़ का। तो ये 2 प्रॉमिसरी नोट दिया और विशाल के साथ 2 करोड़ का सेटलमेंट कर लिया मैंने। पैसा अभी तक मेरे पास आया नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाना कि भाई 2 करोड़ का वो 6 महीना इंटरेस्ट विंटरेस्ट कैसे सेटल हो गया, उसमें मत जाना। अभी सिर्फ इस बात पे समझो कि प्रॉमिसरी नोट से भी सेटल किया जा सकता है। अभी प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिए। द रिटर्न प्रॉमिस इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो रिटर्न प्रॉमिस मतलब एक वादा है। ठीक है, प्रॉमिस मतलब वादा, वादा निभाना होगा, वादा निभाना होगा जी। अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन डिफाइंड। अब देखो, डेफिनेशन का जब बात हो रहा है ना, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज होगा, बट आप घबराइएगा मत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, सब पढ़ लेते हैं अपने। एज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं मेरे भाई, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। कहने का मतलब ये एक दस्तावेज है, एक पेपर है, पेपर में कुछ लिखा हुआ है और इसको, इस पेपर को इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। ठीक है, गिटार को भी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इस पेपर को भी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। भैया ये है अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज का महिमा, और इस इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे हम लोग सब पागल हो रखे हैं, क्या करें। ठीक है, बच्चे जो हमारे देश में कंफ्यूज रहते हैं ना, उनका कोई दोष नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर वो डिक्शनरी में भी खोलेंगे ना इंस्ट्रूमेंट, तो उस इंस्ट्रूमेंट का भी 5 मीनिंग निकलेगा, तो बच्चा तो कंफ्यूज होगा ना कि भाई कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें हम। सो बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, containing an unconditional order. Very important, this line is very important, this word is very important. अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मतलब थोड़ा गौर फरमाएंगे आप? अनकंडीशनल, अगर आपने ऐसा कुछ कहा कि भाई हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो कभी कभी ऐसा अपने मान लेते हैं ना कि भाई यू लव मी सो मच, मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं तो तुम कर लोगी उस काम को, तुम कंडीशंस नहीं लगाओगी। अनकंडीशनल। या अगर मैं बाप हूं और मैंने अपने बेटे को कहा, अरे सुनो, जाओ 4 किलो टमाटर ले आओ, ऑर्डर दिया मैंने, और वो बोल रहा है, पापा पहले वो जो गन का प्रॉमिस किया था ना, वो गन ला के दीजिए, तब हम टमाटर लेने जाएंगे। तो क्या ये अनकंडीशनल हुआ? नहीं हुआ। तो भैया ये इतना सा बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज का बात हो रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो जैसे भैया मैंने अपने बेटे को कहा, बेटे जा, तेरी माँ आज पाव भाजी बनाएगी, जा जल्दी से बाजार जाके भाजी लिया। नहीं नहीं पापा, हमको तो पहले गन ला के दीजिए। तो वो अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं है। So, कोई कंडीशन सामने वाला नहीं रख सकता है, इट्स एन ऑर्डर, कम ऑन, जस्ट गो एंड गेट इट, जस्ट डू इट। ऑर्डर मतलब जो मैंने कहा करना है। अब तो यहां ऑर्डर क्या है? सब्जी लाने का ऑर्डर है। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ रहे हैं जी हम, बताइए ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है कि आपको पेमेंट करना होगा, पैसा देना होगा, फेयर, यू नीड टू गिव मनी, अंडरस्टूड हनी, यू नीड टू गिव मनी। ठीक है, सो अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker, signed by the maker, directing certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person। बाबा रे, ये इतना certain person, ये वो सर समझ में नहीं आता।
कोई बात नहीं। और टू द बेरर, अब यार जब मैं छोटा था, स्काईलार्क बोलकर एक रेस्टोरेंट, आप जानते हैं स्काईलार्क? स्काईलार्क बोल के रेस्टोरेंट में हम जाते थे और पापा कहते थे वो बेरर को बुला। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? सुना बेरर, बेरा या क्या बोलते हैं भाई, वो तो ऑर्डर लेने आता था। बेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में अपने बोलते हैं बेरर। अब बचपन में वो भालू को शायद बेर बोलते हैं, बियर बोलते हैं। अब ये बियर तो भैया आजकल आप लोग कुछ और चीज को बोलते हैं। तो ये क्या है ये रेस्टोरेंट वाला बेरा है या बहरा है या बियर है? मतलब भालू वाला बियर है या ये जो आप लोग आजकल कोल्ड ड्रिंक की तरह पीते हो वो वाला बियर है? ये है क्या? और द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब देखो जी, ये कंगा, ये है कोम्ब, ये मेरे हाथ में है, तो मैं इसको उठा रखा हूं, तो मैं बेरर हूं। समझ में आ रहा? ये किसके पास है? ये मेरे पास है। इसका बेरर कौन? मैं हूं बेरर। ठीक है। एक तो होता है नाउ यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, आई कैनॉट बेयर योर नॉनसेंस एनी मोर, यू डोंट नो इवन हाउ टू किस, ऐसा भी होता है। आई कैनॉट बेयर। सो देखो ये बेयर वर्ड में बहुत कुछ है भाई। ठीक है। सो बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, बेयर का बात नहीं हो रहा, बियर का बात नहीं हो रहा, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो ये समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी हो, बेरर मतलब जिसके पास है। अब भैया अगर 2000 का नोट आपके पास है और आप किसी दुकान में जाते हो, भैया भैया ये 2000 का नोट है, मेरे को थोड़ा बियर दे दीजिए, वो दे देगा आपको। इसका मतलब है कि वो जो 2000 का नोट जिसके हाथ में है, जिसके पास है, वो चोरी का है, डकैती का है, कहीं का भी हो, देखो नोट खोल के देखो, नोट है आपके पास, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। मेरे पास गरीब आदमी का 10 रुपया निकलता है यार, क्या करें यार, क्या करें। कोई बात नहीं, देखो 10 रुपया में क्या लिखा हुआ है। 10 रुपया में लिखा है क्या, यहाँ दिख नहीं रहा, आँख कमज़ोर हो गया, रुको यहाँ से कुछ इंटरनेट से कुछ निकालते हैं। इंटरनेट से निकालते हैं, क्या निकाले? जब नोट इंटरनेट से निकालना तो सर थोड़ा 1000 का नोट तो कम से कम निकालिए। 1000 नोट INR। अरे ये क्या भैया, धोखा ही धोखा। नेट नहीं चल रहा है क्या? एक काम करो यार, अब नेट नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, सब बच्चे अपने अपने 2-2 हज़ार के नोट निकाल लो। आप लोग रईस हो, 2000 का नोट के नीचे आप लोग क्या रखते होगे? उस नोट में देखो लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, मतलब जिसके पास ये 10 रुपए का नोट है, बेरर, ठीक है, वो उसका। तो ये तो नोट है, बेरर है, बेरर इंस्ट्रूमेंट हो गया ये। हाँ जी। तो बट यहां तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज का बात हो रहा है। ठीक है। और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वर्ड समझ गए आप लोग। अब अपने को क्या क्या नहीं समझ में आया है वो अपने देखते हैं। कुछ कुछ नहीं समझ में आया सर। अब बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये हम बता दिए, इन राइटिंग, ये भाई राइटिंग में, ये भी समझ में आ गया। कंटेनिंग, कंटेनिंग मतलब उस राइटिंग में क्या लिखा हुआ है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये अनकंडीशनल ऑर्डर भी हम समझा दिए आपको। साइंड, साइन ये मेरा साइन में दम नहीं है बस। ठीक है। साइंड बाय द मेकर, हु मेड अस, हु इज द मेकर? अल्लाह मेड अस, खुदा मेड अस, गॉड मेड अस। तो उस मेकर का बात नहीं कर रहे, सबका मालिक एक है, हम सबको बनाया है उसने, उस मेकर का बात नहीं कर रहे। किस मेकर का बात कर रहे हैं? साइंड बाय द मेकर, मेकर। डायरेक्टिंग, जिसने साइन किया, डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी
only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. When such an order is accepted, when such an order is accepted, मैंने बच्चे को ऑर्डर दिया, जा तुम जाके पाव भाजी मसाला ले आ, मेरा ऑर्डर था वो, बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड इन राइटिंग ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर। मतलब ये है भैया, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें मैंने कुछ लिखा, ठीक है, मैंने किसी को बोला और उसने कहा ठीक है भाई, ओके ओके, अग्रीड, एक्सेप्टेड, एंड ही साइंस। मतलब इस ऑर्डर को, अब जैसे बच्चे को कहा जा ले आ, बच्चा तुरंत नीचे चप्पल पहन के दौड़ दौड़ के जाता है, ले आता है, तो उसने ऑर्डर मान लिया। यहां बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है ना, तुमको आज से 3 महीने बाद 2 लाख रुपए देने हैं, तो बच्चा को पाव भाजी मंगाया, तुरंत चला गया, तुरंत ले आया, तो ऑर्डर कंप्लीट। बट यहां तो फ्यूचरिस्टिक बात हो रही है, फ्यूचरिस्टिक। तो फ्यूचर में भैया क्या पता, आज तो बच्चे को ये, बच्चा भी तो भूल जाता है। अब जैसे मैं बच्चे को बोला कि देखो मैंने ऑर्डर देकर आया कि घर पे फर्नीचर का काम हो रहा है, देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझो। मैंने अपनी बेटी को कहा देखो बेटा, घर पे पापा नया स्टूडियो बना रहे हैं, तो एक काम करो बेटा, तुम अच्छा इंटीरियर का कुछ अच्छा लैमिनेट्स वगैरह तुम देख के रखना, एकदम पापा का ऑर्डर है, भूलना मत। हाँ पापा। अब मैं गया तो पूछा, हाँ बेटी तुमने देख लिया? ओ पापा आई जस्ट फॉरगॉट एंड दिस एंड दैट। 4 दिन बाद बोलेंगे पापा आपने कहा ही कब था, मेरे को तो याद ही नहीं। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा दोस्त, पैसे का मामला है। 10 लाख रुपया का माल मैंने दे दिया आपको, आपने कहा भाई पैसे हम देंगे 6 महीने बाद। कल को 6 महीने बाद आप गजनी हो जाओ, याददाश्त आपकी चली जाए, और आप बोलो भाई मेरे को तो याद नहीं कौन से पैसे। समझ पा रहे हो आप साइन क्यों कराते हैं हम लोग? एक तो ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया देख तेरे को पैसे देने, तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मेरा कमांडिंग ऑर्डर कौन देता है। एक बात सोचो, हु कैन गिव ऑर्डर? जस्ट कॉन्सेप्ट को पहले एक बार टटोल लो। आज मैं बाप हूं तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं, भाई आप लोगों को तो अच्छा आइडिया होगा, बच्चे आप लोगों का तो मन में होता ना, अरे हम भी जब बाप बनेंगे हम अच्छे बाप बनेंगे, अपने बाप की तरह बाप नहीं बनेंगे, हमारे बाप तो सारा दिन हमको परेशान करते हैं। ठीक है, जो भी है उनके पास अथॉरिटी है, कुछ तो है उनके पास। तो यहां अथॉरिटी कैसे आ रहा है भाई? हमने ये 1 लाख पीस ऐसे वॉलेट दे दिया सप्लायर को, मैं सप्लाई कर दिया भाई, वो पैसे दिया नहीं, बोला हाँ दे देंगे दे देंगे। तो भाई कम से कम मैंने अपना माल दे दिया जी, मैं दे दिया हूं कुछ। तो बाप भी यही बोलता, तुमको क्या नहीं दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा पढ़ाई दिया, अच्छा गाड़ी दिया। यही सुना सुना के तो बाप लोग ऑर्डर देते हैं भाई। तो कुछ देने के बाद आदमी ऑर्डर देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कोई डाउट है जी आपको? तो कुछ दे दिया जी उसने, सामान दे दिया, पैसे लिया नहीं, ऑर्डर दे रहा वो। अब इस ऑर्डर पे साइन भी करा ले रहा है, देखो कल को तू भूल जाए तो। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ऑर्डर जो था, ऑर्डर, अब ये ऑर्डर से ना संजय दत्त का याद आता। अब संजय दत्त का कहानी सुनो। जज साहब ने, सुन रहे हैं आप, जज साहब ने रिलीज ऑर्डर दे दिया, और जाता है पुलिस स्टेशन, ओ यार रिलीज ऑर्डर, जज ने बोला कॉपी आई नहीं हमारे पास। अब बात समझ रहे हो? रिलीज ऑर्डर, ऑर्डर कॉपी, ठीक है। तो सच एन ऑर्डर, तो जज का जो ऑर्डर था वो एक स्टेटमेंट में था, जज चंद्राचूर टैक रिलीज है। तो अब ये जो ऑर्डर है कि तुमको इतना पैसा देना है, उसी ऑर्डर के कॉपी में मैंने सामने वाले से साइन करा लिया। बात तो क्लियर है? ऑन द फेस, ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर। देखो अब कुछ बच्चा खोज रहा है भाई कौन से चेहरा पे, कौन से चेहरे पे साइन करना है, कौन से पेन से साइन करना है। ऐसा नहीं, फेस ऑफ द ऑर्डर मतलब ये जो पेपर है, इसी के पेपर के ऊपर पे ऑर्डर इटसेल्फ। अब जैसे ही सिग्नेचर हुआ, जैसे ही सिग्नेचर हुआ, मैं तो भैया बड़ा ये ऑर्डर खेल के ना शादी याद आ गया मेरे को। अब देखो हिंदू धर्म तो बोलता है अग्नि के 7 फेरे लो तो शादी हो जाएगी, और आजकल बोलते हैं रजिस्टर मैरिज करा लेंगे हम, विल गो टू द कोर्ट। हेलो, एक कागज में हमने यहाँ साइन किया, एक कागज में आपने यहाँ साइन किया, हो गया जी।
अब आजीवन हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे को ऑर्डर दो। सो ऐसा भी होता है। सो कागज इमोशंस के ऊपर हो गया है, कागज सब कुछ हो गया है, सिग्नेचर सब कुछ हो गया है। और तो इसी से चलो बिजनेस में सिग्नेचर चलता है, अच्छा लगता है, रिलेशनशिप में भी सिग्नेचर चलता है दोस्त। आज मैंने साइन करके दे दिया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट में साइन करके दे दिया, रिश्ता टूट गया क्या? बोलिए। रिश्ता जो है ये कागजों से नहीं बनता है। जो रिश्ता कागजों से बनता नहीं है तो कागजों से टूट कैसे सकता है? सोचने की बात है। बट इस समाज के कुछ रूल्स है और स्टूपिड रूल्स है, मैक्सिमम रूल्स आर स्टूपिड। इससे अच्छा तो मैं कभी कभी बोलता हूँ एनिमल के रूल्स, जिसमें कोई रूल्स ही नहीं है, वो बेटर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जैसे ही कॉमर्शियल देखो, मैं बार बार क्या करना चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि कॉमर्शियल लाइफ और ह्यूमन लाइफ, हम लोग क्या सारे दिन कॉमर्शियल लाइफ में उलझ गए तो ह्यूमन लाइफ को पीछे छोड़ दिया। तो मैं इसलिए बार बार थोड़ा ह्यूमन लाइफ का तड़का देता हूँ आपको। जैसे ही ये सिग्नेचर हो गया ऑर्डर पे, अब ये क्या बन गया? जैसे ही शादी का वो पेपर में, मैरिज सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रार के सामने साइन कर दिया, क्या बन गए? हस्बैंड वाइफ बन गए जी। यहाँ क्या बन गया? इट बिकम्स अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। मैरिज सर्टिफिकेट में जब साइन होता है तो दिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, दिल एक्सचेंज हुआ है जी। यहां बना है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब बहुत सिंपल है एक्चुअली। क्या ना, बहुत लोगों को लगता है ये है क्या, है क्या, है क्या। अगर मैं बोल दूं ना आपको दोस्त, तो आपको लगेगा अरे ये यही बात है। अब भैया एक बात बताओ, मैंने ये वॉलेट दिया जी आपको, 1,00,000 पीस वॉलेट दिया आपको, 1 रुपया करके दिया जी, 1 रुपया करके। बिल कितना का बनाओ आपके ऊपर? बोलिए। 1,00,000 पीस वॉलेट आप लेके बैठे हैं खामोशी से, 100 रुपया में बेच रहे हैं आप, हमसे 1 रुपया में खरीद लिया आपने। कोई बात नहीं, मैं गधा हूं, दे दिया आपको मैंने, ठीक है। अब 1,00,000 पीस वॉलेट एट 1 रुपी। अब ये बताइए, ये इन्होंने पैसा भी नहीं दिया अभी तक मेरे को, तो बिल तो देना होगा ना। बिल बना के देते हैं ना कभी कभी, हम बिल बना के देंगे कि नहीं आपको? हमने बिल दे दिया ना इनको, हमने बिल दिया 2,00,000 रुपए का। आप क्या 2,00,000 रुपए का बिल साइन करेंगे? आपको क्या लग रहा है ये बेवकूफ है जो साइन करेगी? नोबडी, नो, नॉट एट ऑल। और 1,00,000 रुपया भी देंगे क्या नहीं देंगे, क्या गारंटी है? बट साइन कर देते हैं, चलो ठीक है जी, आप बिल दिए हैं, आपके बिल पे साइन कर देते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने दिया ये वॉलेट 1,00,000 पीस, उन्होंने दिया एक बिल जो ऑर्डर था मेरा कि देखिए मैडम आपको 1,00,000 रुपया देना है। और आपने कहा देखो अभी तो देंगे नहीं, एक्सपोर्ट करेंगे हम कनाडा, वहां से पैसा आएगा तब देंगे। बोला ठीक है तब दे दीजिएगा, 3 महीने में दे देंगे। बोला हाँ दे देंगे। तो मैंने 1,00,000 रुपया का बिल आपको दिया, हमने उसमें लिखा कि देखिए आपको 90 दिन बाद 1,00,000 रुपया मेरे को देना है, और आपने उसमें मंजूरी कर दी, हाँ जी देना है, साइन कर दिया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट एक्सचेंज वी गेव दिस, शी गेव मी दैट रिटन डॉक्यूमेंट। तो यही एकदम समझ लीजिए। सपोज ए ऑर्डर बी टू पे 50,000 फॉर 3 months after date and B accepts this order by signing his name, then it will be a bill of exchange। सिंपल सा बात है। बस मैंने 1,00,000 कहा, यहाँ 50,000 है, और यहाँ लिख दिया फॉर 3 months आफ्टर डेट, 3 months आफ्टर डेट। अब ये सब थोड़ा सा टेक्निकल बात है कि कौन सा डेट क्या है, ये सब थोड़ा समझ लेंगे, एक ही साथ सब कुछ समझना ज़रूरी नहीं है। सो आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा पानी पियेंगे फिर बात करेंगे।
हाँ जी दोस्तों, तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। A bill of exchange has the following characteristics. It must be in writing. It must be dated. तारीख होना चाहिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे वो सनी देओल का डायलॉग था भाई, वो तुम लोगों को नहीं याद होगा, दामिनी फिल्म में। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी। सर्टन मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं कि भाई ए तेरे को पैसा देना है, ठीक है, 50,000 देना, सर्टन हो गया, ठीक है। अपने लॉ में भी पढ़े ना, सर्टनटी, क्लैरिटी। तो यहाँ पर सर्टन मतलब कोई फिगर्स आए, कोई फिगर आएगा। अब फिगर का बहुत सारा मीनिंग होता है दोस्त, आप लोग प्लीज़ गलत गलत मीनिंग मत लीजिए, ठीक है। फिगर मीन्स नंबर्स, मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वैसे। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, ये समझा चुका हूँ मैं। द मनी मस्ट बी पेएबल टू अ डेफिनेट पर्सन और टू हिज ऑर्डर टू द बेरर। भाई जैसे मैंने सामान दिया है और मैं ऑर्डर में लिख दिया कि भाई ये काम करो, तुम मेरे बेटे को पैसा दे देना, यू गिव दिस मनी टू माई बेटा, सो टू अ डेफिनेट पर्सन और टू हिज ऑर्डर, या जब मैं बोलूँगा वैसे दे देना, जब मैंने ये बता दिया है, और टू द बेरर कि भाई ये जो दस्तावेज है जिस पे तुमने साइन किया है, जो लेकर आएगा उसको दे देना। द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट। अब जब मैंने भेजा तो सामने वाला अगर साइन कर रहा है तो उसका मतलब एक्सेप्टेड है बाय द पार्टी टू हुम द ऑर्डर इज मेड। अब मैंने ऑर्डर अमिताभ बच्चन को दिया है। अब भैया देखिए, बिग बी साहब, आपको हम ऑर्डर कौन दे सकते हैं, हम कौन होते हैं जो आपको ऑर्डर देते, फिर भी देखिए बच्चे हैं, एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं। तो हमने अमिताभ बच्चन को ऑर्डर दिया और साइन ऐश्वर्या राय बच्चन कर रही है, तो ना एटा चलबे ना, एटा चलबे ना, एटा भूल। So the draft must be accepted for the payment by the party to whom the order is made. तो एक्सेप्ट कौन करेगा? बच्चन साहब आपको ही एक्सेप्ट करना होगा। अब ये नहीं बोल सकते हैं अरे भाई हम करें या हमारी बहू ऐश्वर्या करे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं बोल सकते। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। लीगल करेंसी, अरे भैया ये इलीगल करेंसी भी होता है क्या कुछ? लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। अब इंडिया का करेंसी है रुपया, चलो ठीक है, ये सब समझ में आ चुका जी। आगे देखते हैं। द पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर इज नोन एज द ड्रॉवर। और सुनती हो क्या, देखो ड्रॉवर में हमारा रुमाल छूट गया है, देखो तो। ड्रॉवर खोल के देखी, रुमाल नहीं था। और ये रुमाल में ये लिपस्टिक का दाग किसका है? ड्रॉवर में हम आपका ये रुमाल देखें, लिपस्टिक का दाग किसका? तो भैया ये तो हो गया घर का ड्रॉवर, ठीक है। फुटबॉल का मैच आज ड्रॉ हो गया है, तो बहुत सारा चीज होता है, ड्रॉवर, ड्रॉ। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? द पार्टी। अब पार्टी मतलब भी वो बहुत कुछ होता है ना, तो सर यहाँ पार्टी चल रहा है कोई। पार्टी तो मतलब हो गया आज मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी है, तो पार्टी मतलब यहाँ पर हुआ जैसे अगर है नाम क्या रहे हम, नाम नाम ए से, अच्छा चलो ए से अमित और बी से बबलू। तो अमित जो है बबलू को 2,000 पीस लेडीज पर्स बेच दिया। समझे कि नहीं? तो अमित इस पार्टी एंड बबलू इज ऑल्सो अनदर पार्टी, ठीक है। द पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर इज नोन एज द ड्रॉवर। तो भैया यहां जो है अमित ने बबलू को बेचा लेडीज पर्स, 2,000 पर्स बेचा, और लेट्स से एक एक पर्स 100-100 रुपए का, तो 2 लाख रुपया का ऑर्डर अमित बाबू ने बबलू को दिया। ए बबलू, 2 लाख रुपया तुमको देना है, ठीक है। तो ये जो पूरा जो, अरे भैया बचपन में जैसे ड्राइंग नहीं करते थे हम लोग कि वाह क्या ड्राइंग है मेरा, बोलते थे ना ड्राइंग, अरे क्या ड्राइंग है मेरा,
तो अब एक बात बताओ, जो आदमी ये जो ड्राइंग है ये मेरा है, ये ड्राइंग मेरी बहन का है, तो जो इंसान चित्रकारी करेगा उसी का है। तो यहाँ पर ये बिल का जो ड्राइंग कौन किया है, ये जो बिल बना है, बिल 2 लाख का बिल बना है ना भैया, समझ लो बबलू तुमको 2 लाख रुपए देना है, ये बिल पकड़ो भैया। मोबाइल फ़ोन का बिल नहीं मिलता है क्या, बताइए तो आप मेरे को। मोबाइल फ़ोन खरीदे, बिल दिया आपको, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट समझिए आप, ठीक है। सो जिसने बिल बनाया उसी को कहते हैं ड्रॉवर, ठीक है जी, समझ गए। बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं, बट ये कन्फ्यूज़न रहता है, तो हम चाहते हैं कि ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ड्रॉवर हो गया। द पार्टी विच एक्सेप्ट द ऑर्डर, ऑर्डर पार्टी का ऑर्डर, अरे डोसा वालों को ऑर्डर दिया, अरे डोसा वाला ये पार्टी ऑर्डर लेते हो क्या, पार्टी ऑर्डर आजकल होता ना, वी टेक पार्टी ऑर्डर्स, ये वो नहीं हो रहा है। द पार्टी विच एक्सेप्ट द ऑर्डर, ठीक है, पार्टी, पार्टी कौन है, बबलू, तो बबलू इज अ पार्टी, ओके। हु एक्सेप्ट द ऑर्डर, ऑर्डर किसने दिया, अमित ने, ठीक है। तो पार्टी हु एक्सेप्ट द ऑर्डर, तो बात हो रहा है बबलू का, इज नोन एज द एक्सेप्टर। ये ले भैया, इतना ईजी है। तो ठीक है, जो ड्राइंग बनाता है बिल का वो ड्रॉअर हो गया, जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर हो गया, इज वेरी इजी। एंड द पार्टी टू whom द अमाउंट हैज टू बी पेड इज नोन एज द पेई। पेई, ई, पेई, ई को पैसा दे देना भैया, ई का आदमी को, ई आदमी को देख लो, ई आदमी को पैसा दे देना, तो पेई, पे पैसा देना, पे ई आदमी का शकल देख लो भैया। अब हमको एक बात बताइए आप लोग, ये जो ड्रॉअर है अमित बाबू, अमित बाबू ने ड्राइंग बनाया, तो क्या अमित बाबू खुद पेई हो सकते हैं क्या, सोच के बताइए। हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते भाई, जिसको पैसा मिलता है वो पेई है, पेई, हाँ। तो इसका मतलब यह है कि अमित बाबू जो ड्रॉवर है, जो पहले ड्राइंग किए, चित्रकारी किए, बबलू को ऑर्डर दिए, बबलू ने एक्सेप्ट किया ऑर्डर को कि हाँ माई बाप आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम आपसे 2000 लेडीज पर्स लिए हैं, ठीक है भाई। अब बबलू ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बबलू हो गया एक्सेप्टर। अब बट पैसा किसको मिलने कहा है, अब ऐसा भी तो हो सकता है, अमित जो है, अमित की वाइफ, अमित की वाइफ का नाम है संजना। अब अमित की वाइफ जो है बोलती है, ए अमित सुनो, शादी की हूं तुमसे, तुम्हारा जो पैसा है वो सब मेरा है। और अमित बोलता है, मेरी माँ जितना कमाई करेंगे सब तुमको ला के देंगे, तुम बस घर पे शांति बना के रखो, कला कलेश मत करो। तो अमित भैया ने कहा, देखो भैया बबलू, तुम और हम तो दोस्त है भाई, दिक्कत नहीं है भाई, देखो जो भी पैसा तुम्हारी भाभी को दे देना, ठीक है, तो संजना के नाम पे ट्रांसफ़र कर देना भैया, तुम्हारी भाभी को ना बहुत पैसा 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 का लोभ है। तो अब इस केस में पेई कौन हुआ, पेई कौन हुआ, पेई हुआ संजना, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि भाई वाइफ को खुश रखना पड़ता है। आपको क्या पता ये सब बात, ठीक है। सो अब यहाँ बोल रहे द ड्रॉवर एंड पेई कैन बी द सेम। संजना से हो गया डिवोर्स, खा मेरे दोस्त मिठाई खा, अरे छोड़ दी उसने मेरे को, अरे उसने तेरे को छोड़ दिया तो खुश हो रहा है यार, पूछ मत, मैं बहुत खुश हूँ। अब उसने छोड़ दिया है तो भैया अब तो ड्रॉवर जो है, अमित बाबू ड्रॉवर है, पैसा भी अमित बाबू को ही मिलेगा, तो ड्रॉवर एंड द पेई आर द सेम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये आईपीसीसी या इंटरमीडिएट में भी ये चैप्टर है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हम तो चाहते हैं कि भाई बेस अभी से ठीक कर लो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पास्ट, अब देखो टेक्निकल बातें हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, बोले ये बिल ऑफ एक्सचेंज आज तक ठीक से चैप्टर समझ में नहीं आया। तो भाई अगर आप बी ए सी ए क्लासेस के स्टूडेंट हो तो आप दुनिया को जाके बोलेगे पूछ मेरे से, मेरे को सब आता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, अब तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो समझ में आ गया, इट इज़ नथिंग बट अ बिल,
ठीक है। वाई इट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज हमने इसको पर्स दिया, इसने मेरे को पैसा, मनी नहीं दिया, तो दिया क्या? दिया भरोसा। भरोसा। भरोसा कैसे हुआ? क्योंकि हमने इसको ऑर्डर दिया, इसने हमारे ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। इस बिल पे उन्होंने अपना सिग्नेचर किया। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये बिल बन गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। इस शक्ल को देख लो, इस शक्ल में लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपया ये बबलू भैया देंगे। तो एक तरीका से मेरे दोस्त अब ये समझ लो कि ये जो भोला भाला शक्ल का जो बिल है, ये भोला भाला शक्ल का बिल जो है, कभी आपने 2 लाख रुपए का नोट देखा है? नोट, नोट का मतलब क्या? नोट, अरे नोट पैड, जहाँ नोट्स लिखते हैं, नोट कॉपी, नोट में वो जो नोट। तो एक तरीका से देखा जाए, ये जो रुपए का नोट का बात करते हैं ना हम लोग, रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, नोट बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, नोट किया हुआ है इसमें। इसमें गवर्नर ने नोट करके लिख दिया है, गवर्नर ने लिख दिया है कि भैया मैं वादा करता हूँ जिसके हाथ में ये रहेगा हम उसको 10 रुपया का वैल्यू देंगे। तो आज के दिन में जो काम गवर्नर ने किया वही काम बबलू ने कर दिया। बबलू का भी देखो औकात गवर्नर जैसा हो गया। सबके लिए नहीं, बट जिसके नाम पे वो ऑर्डर है, समझ रहे हैं? यहाँ तो भैया ये 10 रुपया का नोट, देश का संविधान, गवर्नर देश का, बट यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्योंकि बबलू ने बोला है संजना को हम पैसा देंगे, तो संजना के लिए ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरीका का 2 लाख रुपए का नोट हो गया। अभी खो दे, फट जाए तो भाई संजना का हार्ट अटैक हो भी सकता है। अरे मेरा 2 लाख रुपया का नोट फट गया, अरे मेरा 2 लाख रुपया का नोट फट गया। अब आपको लगेगा ये भाभी जी पागल हो गई है, 2 लाख रुपया का कोई नोट होता है? हम तो आज तक नहीं देखे, मोदी जी ने तो भी 2 लाख का नोट इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्त? समझना ज़रूरी है, छोटी सी बातें हैं बट समझ लो। समझोगे तेरे को नॉलेज तो मिलेगा ना यार। सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना चाहते हो, और अगर कोई पूछ ले आपसे कि भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है, आप तो सीए कर रहे हो, और आप बोलेगा यार हमको क्या पूछ रहे हो, बोला अरे आप तो सीए कर रहे थे। तो देखो ये प्रॉब्लम है। बल्कि एक डांसर से जाके पूछो, विश्वास करो, अभी अभी नया डांस शो ये सब चालू हो रहा है, डांसर्स लोग का डेडिकेशन देखना आप। वो अपने डांस के एक एक टेक्निकल मूव्स का नाम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 12-12 घंटा ट्रेन में बैठ रहे हैं। उनका डेडिकेशन दूसरे लेवल पे चला गया है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, पैशन है। जितने डांस शोज, रियलिटी शोज में डांसर्स को देखो, सिंगर्स को देखो, एकेडमीज नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा आईसीएआई नहीं है उनके पास, बट उनके अंदर पैशन है। यहाँ हमारे पास आईसीएआई है, बड़ा रेगुलेटेड बॉडी है, सब कुछ है, बट बस रूल्स में फंस गए हैं, पैशन खत्म कर लिए हैं। डिग्री चाहिए, थप्पा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये नाना पाटेकर अंदर आ जाता कभी, ये बता कौन सा खून तेरा, कौन सा खून इसका, ये कोई हिंदू का खून या मुसलमान का खून? तो ऐसा लगता है ये सर्टिफिकेट इसका, ये सर्टिफिकेट इसका, नॉलेज किसके पास है? बोलो बोलो बोलो, गांव वालों बोलो, नॉलेज किसके पास है? ये भी सीए है, ये भी सीए है, नॉलेज किसके पास है? तो मैं तो बोलता हूँ नॉलेज बीएससीए वाला स्टूडेंट्स के पास है। तो आप भी जाके बोल सकते हो, ए नॉलेज है मेरे पास। तो नॉलेज है तो सीए तो बनोगे ही। हो सकता है मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो 6 महीने बाद बनोगे, ठीक है, बट नॉलेजेबल सीए बनोगे, इज्जत कमाओगे, पैसे कमाओगे, कोई लात मार के निकालेगा नहीं। आपको पता नहीं है ना दोस्त, जो बहुत सारे सीए है, जॉब में एंट्री मिल गया सर्टिफिकेट दिखा के, और बॉस पता कैसे गाली देता है, बोला कैसे तुम सीए बन गए भाई, कैसे बन गए बताओ, तो तुमको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और मुंह उठा के बोलते होंगे 10 लाख रुपए चाहिए, 10,000 के भी आदमी नहीं हो तुम। ऐसा सुनोगे डिग्री लेकर तो इंसल्ट है बॉस डिग्री का। और मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो सीए नहीं है, बट मजाल उनसे कोई गलती हो जाए, उनको लोग बुला बुला के, ऐसे ही एक व्यक्ति है, हमारे मित्र है, धनंजय पांडे नाम है उनका। धनंजय पांडे जी सीए फाइनल में किस्मत से, बदकिस्मती से नहीं क्लियर कर पा रहे हैं,
बट विश्वास करो नॉलेज जो उनके पास है, अगर मेरे को भी कुछ पूछना हो ना तो मैं धनंजय को फ़ोन कर लेता हूँ, अरे भैया धनंजय बता तो सोचो नॉलेज का दम है। और वो कर रहे हैं, 5 आदमी 6 आदमी का कंसल्टेंसी कर रहे हैं, ही इज़ मे बी अर्निंग मोर देन व्हाट अ सीए इज़ अर्निंग। सो ये चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि बाजार में नॉलेजेबल आदमी का कीमत है। क्योंकि जो लोग सर्टिफिकेट लेकर भी काम गलत कर देते हैं ना कभी तो गलत काम सामने आता है। वो गलत काम एग्ज़ाम पेपर में करोगे तो नंबर कट जाएगा, और वही गलत काम ऑफिस में जॉब में करोगे तो बेटा सैलरी कट जाएगा। ये सारा नंबर का जो लड़ाई है सैलरी के लिए, और सैलरी कट गया, बदनामी हो गया। और आजकल तो भैया लिंक्डइन, सोशल मीडिया का ज़माना है। लिंक्डइन में एक कंपनी ने लिख दिया आई थ्रो हिम आउट, बेटा कहीं जॉब नहीं मिलेगा, समझ के चलो। तो भाई जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के जो बच्चे जब बॉलीवुड में आना चाहते हैं तो वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ज़बरदस्त बॉडी बिल्डिंग। अरे मेरे को पूरा दुनिया देखने वाला है, 6 महीना बाद लॉन्च करेंगे अपने बेटे को, बट ज़बरदस्त लॉन्च करेंगे। तो वो जज्बा रहा, लॉन्च होना है तो फुल तैयारी के साथ लॉन्च हो। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पास्ड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये बिल का। अब जैसे संजना भाभी जी के पास ये बिल है, क्या है बिल। अब संजना भाभी जी जो है हमारे अमित भैया के साथ, बहुत सीधा है हमारे अमित भैया, पूछो मत, बहुत सीधे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अब इनका वेल्डिंग एनिवर्सरी पॉइंट को ध्यान में रखिए माय लॉर्ड, वेडिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, गलती नहीं कर रहा हूँ मैं, वेल्डिंग बोल रहा हूँ, जोड़ दिया गया है। अब ये संजना भाभी जी, सुनिए अमित बाबू, हस्बैंड को कोई ऐसे बोलता है, क्या करें, रिलेशन कुछ ऐसा है। आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है, अमित बोलता हाँ पता है, हम सोचे हैं कि वो जो ज्वेलरी है ना, पीसी चंद्रा ज्वेलरी, हम वहाँ जाएंगे और हम बस कुछ पसंद कर लिए हैं, ये आपके तरफ से तोहफा है, आज वेडिंग गिफ्ट का मतलब एनिवर्सरी का तोहफा आपके तरफ से। बोले बट भाग्यवान पैसा तो नहीं है। आप संजना पता क्या बोलती है, लिसन मिस्टर अमित, लिसन, आई एम CA इंटरमीडिएट qualified, and you know what, this bill which I have, it is worth 2 lakh rupees. I'll buy a jewelry of 2 lakh rupees and I'll give it to that PC Chandra guy, and I said okay come on, this is the 2 lakh rupees. क्या बात समझ में आ रहा दोस्त? अंग्रेजी में भाभी जी ने क्या डांट पिला दिया भैया को। तो भाभी जी का कहना है कि भैया 2 लाख रुपया वैसे नगद नहीं है, चेक नहीं है, जो भी है, ये जो बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसको हम किसी को दे देंगे, PC चंद्रा वालों को दे देंगे, और हम 2 लाख का गहना ले आएंगे। तो ये बात तो समझ में आई है कि नहीं? तो यही बोल रहे हैं, अब बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पास्ड ऑन, ठीक है। वो कभी पासिंग द पिलो खेला आपने? ये गोल गोल ऐसे घूमेगा, म्यूजिक रुक जाएगा, जिसका म्यूजिक रुकेगा उसको डांस करना होगा या कुछ करना होगा, खेला है कि नहीं आपने? तो यही बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ ऐसा ही होता है, पासिंग गेम चलता है, वो उसको दिया, वो उसको दिया, वो उसको दिया, वो उसको दिया, ठीक है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। अब ये कैसे होगा, जैसे वहाँ तो म्यूजिक चलता रहता है, तो यहाँ मन में गाना चलता है, ठीक है। और इस मन में गाना जो चलता है, एंडोर्समेंट कहते हैं इसे, एंडोर्समेंट। भाई हमने इनको दे दिया, उसने उनको दे दिया, तो जो एक दूसरे को दे रहा है वो एंडोर्स कर रहा है, अंग्रेजी का शब्द है। एंडोर्समेंट ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज is made exactly as it is done in the case of a check, ठीक है जी। द प्राइमरी लाइबिलिटी, अब देखो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, शुरू में इसमें किसने साइन किया था कि मैं दूंगा? बबलू भैया ने। तो भैया प्राइमरी रिस्पॉन्स के बिल घूम रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से बिल घूमते जा रहा है,
बट ये बिल घूमता घूमता घूमता, बट एक दिन जैसे दिया था 5 सितंबर को हम ये पैसा देंगे, तो 5 सितंबर से पहले इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से घूमते जा रहा, घूमते जा रहा। अब यहाँ 5 सितंबर, इसका नाम है रिक्की। अब रिक्की के पास ये बिल है, तो रिक्की बोलेगा, अरे भैया बबलू, बबलू, कम ऑन बबलू, टुडे इज 5 सितंबर, यू गिव मी द मनी। बबलू ये नहीं बोल सकता है, रिक्की तू कौन, मैं तो तेरे को नहीं जानता रही, मैं तो ये संजना बेबी को देने का बात किया था। तो एंडोर्समेंट हो गया ना भाई बीच में, ठीक है। द प्राइमरी लाइबिलिटी, प्राइमरी, प्राइमरी मतलब फर्स्ट लाइबिलिटी, प्राइमरी मतलब होता है फर्स्ट, प्राइमरी। अगर आपको याद है प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, तो पहले कौन आता है, हाई स्कूल आता है या प्राइमरी स्कूल आता है? देखो कितना चीज़ समझ सकते हो आप। तो प्राइमरी लाइबिलिटी, तो जिन बच्चों को लगता है कि हमको अंग्रेजी नहीं आता है, हम कैसे लिखेंगे, बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि सर हम समझ तो सब गए सर, पर लिखने में प्रॉब्लम है सर, हम हिंदी मीडियम से है। अरे तो हिंदी मीडियम से है तो तुम अपने आप को इस चीज़ से उठाओ भैया। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम सुन सुन के मेरे कान पक गए। हिंदी मीडियम है तो क्या हो गया, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, डांटेंगे आपसे हम, कोई ऐसे बोलेगा अपने आप को। तो पहले तो आप लोग अपना हौसला को ऊपर करिए। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, एक एक वर्ड को तो समझा रहा हूँ मैं। ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं, ये किसके लिए कर रहा हूँ ये सब काम? दोस्त, मेरा टारगेट है जो बच्चे एकदम कमजोर है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ बिठा दूंगा, यहाँ पर इन ये जो टॉपर बच्चे हैं ना, उनके भी माथा के ऊपर बिठा दूंगा, मैं आपको यहाँ पर बिठा दूंगा। आप लोग अपना हौसला तो रखिए। हमको हिंदी नहीं, हमको इंग्लिश नहीं आता, हमको इंग्लिश नहीं आता, एक एक शब्द इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, शॉर्टकट में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर वाले बस इन्हीं को पढ़ाना चाहते हैं, वो उनका सारा का सारा कोर्स मटेरियल इन बच्चों के लिए होता है। वो भागते हुए घोड़ों को साथ भागते हैं, वो जो घोड़ा भाग रहा है जी हम तो उसी को ट्रेनिंग करेंगे, और उनके मन में है कि ये गधे हैं सब, ये कभी घोड़ा नहीं बन सकते, तो इनके पीछे टाइम नहीं खराब करेंगे। अरे तुम हिंदी बैकग्राउंड के, तुमको नहीं समझ में आएगा, नहीं पढ़ाएंगे तुमको। और ये बच्चे ममता भरी निगाहों से प्यार खोज रहे हैं, नॉलेज खोज रहे हैं, ज्ञान खोज रहे हैं। हाँ, 40,000 रुपया दे रहे हैं, और उनका हौसला कम हो रहा है, उनका हौसला कॉन्फिडेंस और गिर जा रहा है। ये 40,000 रुपया गरीब बच्चा अरेंजमेंट कर रहा है, इधर से उधर से 10 जगह से मांग के, और मांग के जा रहा है इस कोचिंग सेंटर में, और क्या मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है? मायूसी मिल रहा है दोस्त, मायूसी। मैंने उठाए आप लोगों के कॉल, मैंने सुना है दर्द। तो ये जितना बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा है जो मेरे को धिक्कार रहा है, बोला यार ये क्या कर रहा है, ये लेक्चर को टान रहा है, भैया तुम हमारा लेक्चर नहीं सक पाओगे, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको इन बच्चों का ध्यान रखना है, और अगर आपको भी अंदर में ये फीलिंग है कि ये भी देश के बच्चे हैं, आप शहर के बच्चे हो, ये गांव के बच्चे हैं, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिला हुआ है। अपने इक्वालिटी का बात करते हैं ना टीवी में हर जगह, हाँ, अपने मेन एंड वीमेन का इक्वालिटी अभी नया नया चल रहा है ना, बहुत 10 20 50 साल से, मैन वीमेन इक्वल, मैन वीमेन इक्वल, मैन वीमेन इक्वल। तो भैया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का भी बात करिए ना आप लोग। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा भावना में बह जाता हूँ मैं, क्या करूँ यार। ठीक है। सो द प्राइमरी लाइबिलिटी इज ऑफ बबलू on the bill of exchange is that of the acceptor. If he does not pay, holder कौन था, रिक्की, can recover the amount from any of the previous endorses. रिक्की को ये किसने दिया था? लेट्स से संजना भाभी ने दिया था। तो रिक्की किसके पास जाएगा? बोला संजना भाभी जी आप तो बोले थे बबलू पैसा देगा, बबलू पैसा नहीं दे रहा, तो सुनिए हमको नहीं मालूम। रिक्की कौन है? लेट्स से रिक्की ये ज्वेलर वाला है, जिसके पास संजना भाभी गई थी, संजना भाभी ने रिक्की को दे दिया, रिक्की बबलू के पास गया, बबलू बोला नहीं देंगे, तो रिक्की बोला कोई बात नहीं, हमको संजना भाभी दे देगी पैसा, तो ही विल कम टू संजना भाभी। ठीक है, सो ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीवियस एंडोर्सर्स और द ड्रॉई। तो दोस्त थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया हूँ, एक बार रोकता हूँ, आज आगे नहीं पढ़ाऊँगा मैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी शायद अपना टाइम ओवर हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा कर लिया। सो ईजी है, ईजी है,
और कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, मैं हड़बड़ी करके नहीं पढ़ाना चाहता था। आई कुड हैव जस्ट रश्ड, 15 मिनट में ही ख़त्म हो सकता था। सो इंटरेस्ट लेकर पढ़ाया हूँ, दिल से पढ़ाया हूँ। सो अपना ख्याल रखना, टेक केयर, और प्लीज़ कुछ करो यार, तुम लोग कुछ करो। और थोड़ा सा लेट होगा होने दो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ के अच्छा मजबूत होके चलो, देखो दुनिया तुम लोगों को कैसे सलाम करेगी। थोड़ा सा विश्वास रखो और थोड़ा सा टाइम, मतलब भागो मत, भागो मत। ठीक है, तो मैं तो भागता हूँ अभी। टेक केयर, बाय बाय।